Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फन फिक्शन। माय कोल्ड हस्बैंड इज ए प्ले बॉय का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक नींद से उठने के बाद उसे अपने बैक में पेन फील होने लगता है और वो जो सोले सोले अपने आइस को ओपन करके बेड पर आसपास देखता है। तब वो देखता है तांग यहाँ पर नहीं था। तब जंगकुक को रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। जंगकुक रात के बारे में याद करके ही बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। पर तभी जंगकुक अचानक से अल्कोहल की स्मेल पाता है बेडशीट से। तब जंगकुक के पाने के बाद खुद को रिलीफ फील करने की ट्राई करता है और खुद को कंसोल करते हुए कहता है शायद वो कल रात ड्रंक था और इसी वजह से वो मुझे फोर्स किया है, वरना कभी भी तांग मुझे फोर्स नहीं कर सकता है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो फिर ये कभी हो ही नहीं सकता है। वो कभी भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता है। मैं सिर्फ गलत सोच रही हूँ, मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। और ये कहकर जंगकुक तुरंत अपने आंसू को पोंछ लेता है और जितनी ज़्यादा हो सके फोर्सफुली अपने फेस पर स्माइल ले आने की ट्राई करता है, पर वो चाहकर भी नहीं कर पा रहा था। उसकी दिल बार बार यही कह रहा था कि तांग उसे फोर्स क्या है, तांग जो क्या है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब जंगकुक जो सोले कहता है नहीं, तांग कुछ भी गलत नहीं किया है, इस सब कुछ सिर्फ मैं गलत सोच रही हूँ। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो ऐसा नहीं करेगा। और जंगकुक खुद के साथ ही फाइट करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक अचानक से डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है। तब वो तुरंत बाथरूम की तरफ देखता है। तब जंगकुक देखता है तंग बाथरूम से बाहर आ रहा था। तब जंगकुक अपने फेस पर एक सॉफ्टली स्माइल के साथ तंग की तरफ देखता है। तब तंग जब बेड की तरफ देखता है और जंगकुक को स्माइल करते हुए देखता है, तब उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम क्या स्माइल करना बंद कर सकते हो? मुझे तुम्हारी बनी टीथ देखने की कोई भी शौक नहीं है। तब जंगकुक अचानक से तंग की कोल्ड वॉइस सुनकर शौक था और वो शौक होते हुए कहता है क्या बोल रहे हो तुम? तब तंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है स्माइल करना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब तक क्यों तुम बेड पर हो? जल्दी से उठो और जाकर फ्रेश हो जाओ। और ऐसे भी मुझे तुम्हें ऐसे भी देखने की कोई शौक नहीं है। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा है। तब तंग ये सुनकर अपने डीप वॉइस में हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं किसी के साथ इंटीमेट होने के बाद उसे हेल्प करूँगी? सीरियसली ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो फिर अब ये सारी बातें करना बंद करो। ऐसे भी मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इंटीमेट होना चाहता था और जो मैं हो गया हूँ, तो फिर अब मेरा कोई भी काम नहीं है तुमसे। तो फिर अब ये सारे एक्टिंग करना बंद करो और चुपचाप अपने काम से काम रखो। तब जंगकुक तांग को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है पर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे हेल्प करोगे। मैं खुद जाना चाहती हूँ पर मेरी सच में बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, सुने हो मेरी बात? तब जंगकुक ये सारी बातें सुनकर एक सेकंड के लिए जैसे उसकी वर्ल्ड पूरी तरह से रुक जाता है। पर वो फिर से कहता है पर तांग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो, प्लीज़ झूठ मत बोलो। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तुम इतनी ज़्यादा फुल कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से एक्टिंग कर रहा था, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? लाइक सीरियसली मैं तुमसे प्यार करूँगी? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया हूँ। तो फिर अब ये सारी बातें करना बंद करो। तब जंगकुक की आइस रेड होने लगता है और वो अपने रेड आइस के साथ कहता है प्लीज़ तंग मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे साथ ये प्रैंक करना बंद करो। तब तंग फिर से अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है मैं प्रैंक नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो सब कुछ सच है। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी प्यार में नहीं गिरा हूँ। तुम्हारे साथ मैं इतने टाइम से सिर्फ एक्टिंग कर रहा था बिकॉज तुम ब्यूटीफुल हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत था सिर्फ वन नाइट के लिए, जो मैं कल कर चुका हूँ। और इसके बाद मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम कभी भी ये नोटिस किया हो, मैं तुम्हारे साथ जब एक्टिंग कर रहा था मैं तभी भी दूसरे लोगों के साथ इंटीमेट हो चुका हूँ। तो फिर अब अगर तुम ये सारे एक्टिंग करना बंद करोगे, यही सारा बातें अच्छा होगा। और ऐसे भी मुझे कोई भी यहाँ पर तुम्हारे साथ ये एक्टिंग करने की। और ये कहकर तांग जो गुस्से से जाने लगता है। तब जंगकुक इसकी उठाते हुए कहता है प्लीज़
मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार कहो ये सब कुछ झूठ है। तुम मुझे कल रात फोर्स नहीं करना चाहते थे, प्लीज़ बोलो। तब तंग पीछे की तरफ टर्न होता है और स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर सुनो, जैसा तुम चाहते हो। हाँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं किया हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर इस सब कुछ सिर्फ और सिर्फ झूठ है। तुम मुझे कहने के लिए कहा हो, इसी वजह से मैं कहा हूँ। और अगर सच सुनना चाहते हो तो फिर सुनो, मैं कल तुम्हें फोर्स किया हूँ, मेरे पूरे होश में। मैं कोई भी डंक नहीं था। आई नो मैं डिंक किया था, पर मैं डंक नहीं था। मैं पूरे होश में तुम्हें फोर्स किया हूँ और उसके साथ मैं अभी भी मेरी फुल होश में हूँ। और मैं तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया हो मैं उससे खुश हूँ। और तुम अब मेरी लाइफ में दोबारा इस बारे में बातें करने की ट्राई मत करना, क्योंकि मैं पहले जैसा था अब भी ऐसा हूँ और फ्यूचर में भी ऐसा ही रहूँगी। मेरे सामने मेरी वर्क और मेरी डिज़ायर के अलावा और कुछ भी नहीं है, और प्यार के बारे में तो भूल ही जाऊँ। और ये कहकर तंग स्माइल करते हुए रूम से चला जाता है। तब जंगकुक, जो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा सैड था, और वो जो और भी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक अपने फेस को अपने हाथ से कवर करते हुए रोते हुए कहते हैं, क्यों ऐसा किए थे? क्यों तुम मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे थे? मैं तुम्हारे साथ क्या क्या था? प्लीज़ वापस आ जाओ, एक बार बोलो ये सब कुछ एक्टिंग है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक बार बार रोने लगता है। फिर आधे घंटे बाद तांग जो फिर से रूम में आ जाता है क्योंकि उसे अपनी कंपनी के लिए रेडी होना था। तब तांग देखता है जंगकुक अभी भी रो रहा है। तब इसे देखकर तांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जंगकुक के पास जाते हुए जंगकुक के बालों को टाइटली पकड़ लेता है और उसे नीचे की तरफ खींचते हुए तांग जंगकुक को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर देता है। तब जंगकुक की फुल फेस जो रेड था और स्पेशली उसके आइज जो बहुत ही ज़्यादा रेड था। तब तंग इसे देखकर गुस्से में कहता है, अब रो क्यों रहे हो? हाँ बोलो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो हिचकी उठाने लगता है। तब तांग कहता है, दोबारा से मेरे सामने बिल्कुल भी मत रोना। मैं कहा हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो फिर मैं तुम्हें अब बार बार इस बारे में नहीं बोलूँगी कि मेरे सामने बिल्कुल भी मत रोना। तो फिर अब शायद मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे दिया हो, और अगर इसके बाद भी तुम ज़्यादा बातें करने लगे तो फिर आई स्वेयर मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा इसलिए जाने नहीं दूँगी। और ये कहकर तांग गुस्से से जो बाथरूम में चला जाता है और जल्दी से अपने क्लोथ को चेंज करके जल्दी से अपने वर्क के लिए चला जाता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा रोने लगता है। पर 1 घंटे बाद जंगकुक बेड से उठ जाता है सोली सोली, और अपनी बैग में अभी भी पेन के साथ वो जो सोली सोली बाथरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होकर जब थोड़ा सा ठीक फील करता है तब क्लोजेट के पास जाकर जंगकुक अपने सब कुछ निकालने लगता है और अपनी सब कुछ पैकिंग करने लगता है, क्योंकि जंगकुक अब और यहाँ पर नहीं रह सकता है। ये सब कुछ जंगकुक के लिए हार्ड बन रहा था। वो शुरुआत से तांग के लिए क्रेजी था, और शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। उसके पास एक होप था कि तांग आगे जाकर उससे प्यार करेगा, पर अब जंगकुक के सारे होप चला गया था सिर्फ तांग की एक डिसीजन की वजह से। और शायद इसमें जंगकुक की भी कहीं ना कहीं हाथ था। तांग के ऊपर इतने ज़्यादा अंधे तरीके से ट्रस्ट करना। फिर जंगकुक अपने सारे पैकिंग ख़त्म करके जो जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है और वो घर से तुरंत बाहर जाता है। वो बाहर जाने के बाद एक बार पीछे की तरफ देखता है और घर की तरफ देखते हुए एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, अब तुम खुश रहोगे। तुम शुरुआत से सिर्फ अपने डिज़ायर और अपने वर्क को पसंद करते हो ना, तो फिर करोगे। आई होप कि तुम कभी भी मुझे और मिस नहीं करोगे, कभी भी तुम और मुझे याद नहीं रखोगे, पर तुम मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट टाइम थे। हर टाइम स्टार्टिंग से लेकर कल तक, पर कल रात के बाद सब कुछ हम लोग के बीच में बदल गया है। पर फिक्र मत करो, मैं होप करूँगी कि तुम लाइफ में खुश रहोगे, सब लोग ही हैप्पी रहेगा। ये बातें नहीं है कि लाइफ में सब लोग ही खुश रह पाता है, किसी किसी के प्यार में सैड एंडिंग हो जाता है। शायद मेरा भी सैड एंडिंग था, पर मैं होप करूँगी कि तुम लाइफ में जो भी कुछ चाहते हो वो सारे चीज़ के साथ हैप्पीली रह पाओगे। और ये कहकर जंगकुक तुरंत अपने आइस के कॉर्नर से आंसू को पोंछ लेता है, और जंगकुक जो जल्दी से और बिना मुड़े जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जंगकुक खुद भी नहीं जानता है वो कहाँ पर जाएगा, क्या करेगा, पर जंगकुक एक बात जानता है, अब उसे सिर्फ तांग के पास से दूर जाना है। पर जंगकुक जाने के पहले उसकी मॉम को एक
टेक्स्ट करके गया था क्योंकि जंगकुक नहीं चाहता है वो लोग टेंशन में गिर जाए। दूसरी तरफ तांग जो अपने वर्क कर रहा था, पर तांग की दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। बार बार सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के बारे में याद आ रहा था। फिर तांग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने फ़ोन को उठाकर जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक कॉल नहीं उठाता है। तब इसे देखकर तांग कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। फिर तांग जो फिर से जंगकुक को और एक बार कॉल करता है, तब फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, शायद वो बॉय मेरे ऊपर सच में गुस्सा कर रहा है, पर मैं कहाँ पर केयर करती हूँ। मैं जो चाहता था मैं वो कर चुका हूँ, तो फिर मुझे अब उसकी फीलिंग को लेकर केयर करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी पता नहीं क्यों उसके बारे में याद करके ही मेरी दिल बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। और ये कहकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर से खुद को कहता है, जो भी हो मुझे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड है और कुछ भी नहीं। शायद इसी वजह से मैं क्या दिखा रही हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्क पर फोकस करना है, वरना और मुझे कुछ भी नहीं करना है। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद तंग फिर से अपने वर्क पर फोकस करने लगता है। रात के 8 बजे तंग अपने घर में वापस आ जाता है। घर में आने के बाद वो जब मेन डोर को ओपन करता है, तब वो देखता है कि घर पूरी तरह से डार्क था। तब इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक कितनी ज़्यादा जल्दी सो गया है, पर सारे लाइट ऑफ क्यों है। फिर तंग जो जल्दी से सारे लाइट्स को ऑन करता है और उसके बाद वो जो सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। और रूम में जाने के बाद जब फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है, तब वो आने के बाद एक चीज़ नोटिस करता है कि वो जंगकुक को स्टार्टिंग से ही बेडरूम में या तो घर में नहीं देखा था। पहले तो वो बेडरूम में आने के बाद सोचा था शायद जंगकुक अब तांग से थोड़ा सा सुनना चाहता है, इसी वजह से वो शायद अलग रूम में होगा। पर अब सच में तांग को एक कन्फ्यूजन में डाल रहा था कि जंगकुक कहाँ पर गया है। वो तो तांग को डिनर के लिए भी बुला सकता था। फिर तांग एक बार जंगकुक को चेक करने के लिए मेंशन की हर एक रूम में ढूंढने लगता है, पर तांग जंगकुक को ढूंढ नहीं पाता है। तब तांग लास्ट बार फिर से और एक बार किचन में जाता है, पर वहाँ पर भी जंगकुक नहीं था। तब तांग सोचता है कि जंगकुक शायद गार्डन में होगा और वो गार्डन में भी तुरंत जंगकुक को ढूंढने के लिए जाता है। और वो जब वहाँ पर जाता है, तब वहाँ पर जाकर भी देखता है जंगकुक नहीं था। तब तांग तुरंत जंगकुक को फिर से कॉल करता है। तब जंगकुक दोबारा से कॉल को नहीं उठाता है। तब तांग तुरंत मिसेस जोन को कॉल करता है और तुरंत वेट करने लगता है कि मिसेस जोन कब कॉल को उठाएगा। पूरे 4 रिंग के बाद मिसेस जोन कॉल को उठा लेता है और अपने काम वॉइस में कहता है, क्या हुआ है तांग। तब तांग कहता है, मॉम जंगकुक कहाँ पर है। तब मिसेस जोन कन्फ्यूज होकर कहता है, क्यों तांग क्या हुआ है, जंगकुक क्या तुमसे खो गया है। तब तांग कहता है, नहीं मॉम वो सिर्फ यहाँ पर नहीं है, वो घर में नहीं है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तब मिसेस जोन कहता है, पर जंगकुक ने तो मुझे बोला था वो कहीं पर जा रहा है और किसी को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही मैनेज कर सकता है, वो क्या वापस नहीं आया है। तब तांग कहता है, वो मुझे कुछ भी नहीं बोला है, 1 मिनट मॉम मैं आ रही हूँ। और ये कहकर तांग जल्दी से कॉल को कट कर देता है, क्योंकि तभी तांग रियलाइज़ करता है कि असल में वो तो क्लोजेट तो चेक ही नहीं किया है, अगर जंगकुक यहाँ से चला गया तो। और तांग जल्दी से अपने बेडरूम में चला जाता है और जल्दी से क्लोजेट को ओपन करके क्लोजेट को चेक करता है। तब वो जाकर देखता है कि यहाँ पर सच में जंगकुक नहीं था, उसके क्लोजेट में एक भी क्लोथ तक नहीं था। और तांग जब क्लोजेट को गुस्से से बंद करने ही वाला था, तब वो क्लोजेट में एक लेटर को नोटिस करता है। तब तांग जो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था और वो अपनी शेकिंग हैंड से जो लेटर को तुरंत अपने हाथ में ले लेता है। और वो अपने हाथ में लेते हुए जो उसे रीड करने लगता है, उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। और वो रीड करने के टाइम पर अचानक से तांग की आइज़ में आंसू आने लगता है और तांग खुद भी नहीं जानता है कि उसके आइज़ से आंसू क्यों आ रहा है। वहाँ पर जंगकुक साफ साफ लिख कर गया था कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मेरी गलत फैमिली था कि मैं तुमसे प्यार किया हूँ। आई होप कि तुम लाइफ में अब आगे जाकर खुश रह पाओगे। मैं तुम्हारी लाइफ से पूरी तरह से गायब हो रही हूँ और मैं दूर से विश करूँगी कि तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहो और कभी भी मैं तुम्हें मेरी अगली फेस नहीं दिखाऊंगी। तुम शायद अब हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाओगे। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी लाइफ को
सच में डिस्ट्रॉय कर दिया हो, पर तुम अब शुरुआत की तरह ही लाइफ स्पेंड कर सकते हो जैसा तुम चाहते थे कि तुम एक सिंगल इंसान की तरह लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। पर मेरे वजह से तुम नहीं कर पा रहे थे, पर अब तुम कर पाओगे। और डिवोर्स के बारे में मेरे पास पेपर नहीं है, इस वजह से मैं साइन नहीं कर सकती। पर फिक्र मत करो, फ्यूचर में जाकर किसी से प्यार कर पाओ और तुम ये रियलाइज़ कर पाओ कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तब उसके साथ रहना, उससे शादी कर लेना। मैं कभी भी तुम्हें रोकने के लिए नहीं आऊँगी कि मैं तुम्हारी फर्स्ट हस्बैंड हूँ। मैं कभी भी इस बारे में बातें तक नहीं करूँगी। तुम सिर्फ उसके लिए अपनी हर कुछ तोड़ देना, तुम्हारी हर एक रूल जो तुम फॉलो करते हो, सिर्फ उसके लिए तुम हर कुछ ट्राई करना। आई होप कि तुम उसे हाथ नहीं करोगे जिस तरह से तुम मुझे क्या हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, इसी वजह से तुम मुझे हाथ किया हो, पर उसे मत करना क्योंकि उससे तुम प्यार करोगे तो फिर उसके साथ बहुत ही प्यार से रहना। आई होप कि लाइफ में मैं दूर से ही तुम लोगों की एक अच्छा फैमिली और एक अच्छा लाइफ स्पेंड करते हुए देखूंगी। मैं वेट करूंगी तुम्हारी एक ब्यूटीफुल लाइफ स्पेंड करते हुए। और आई होप कि अब तुम खुश होगे, राइट जीवन जंगकुक। और यहाँ पर ही लेटर ख़त्म था। तब तंग जो लेटर को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम्हें कौन जाने के लिए कहा था? मैं कहा था। और यहाँ पर तुम जीवन जंगकुक क्यों लिखा हो? तुम्हारी किम सरनेम कहाँ पर गायब हो गया है? एक बार सिर्फ तुम मुझे पास जाओ और उसके बाद देखो मैं तुम्हारी हालत क्या करती हूँ। तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम अपने सरनेम को चेंज करते हो। मैं तुम्हारी अभी भी हस्बैंड हूँ और ये तुम्हें याद रखना होगा कि तुम सिर्फ मेरा हो, चाहे जो क्यों ना हो। मैं प्यार नहीं करती हूँ, आई नो, पर तुम मेरा हो। चाहे जो क्यों ना हो जाए, पर तुम हमेशा मेरा ही रहोगे। सिर्फ आप देखो कि मैं तुम्हें किस तरह से मेरी डेविल साइड दिखाती हूँ और मैं तुम्हें ढूंढ कर देखो तुम्हारी हालत क्या करते हो। और एक कहकर तंग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में सीधा अपने घर से बाहर चला जाता है और कार को लेकर गुस्से से जंगकुक को ढूंढने के लिए चला जाता है। तंग सिटी के आसपास हर एक जगह पर जंगकुक को ढूंढ रहा था और उसके साथ वो अपने गार्ड्स को भी लगा देता है ताकि जंगकुक को ढूंढ पाए और कुछ डिटेक्टिव को भी, क्योंकि तंग अब सच में जंगकुक के साथ एक बुरी तरह से फाइट करना चाहता है कि जंगकुक कैसे तंग को ये सारी बातें कह सकता है और स्पेशली ये कैसे बोल सकता है कि तंग अब आगे जाकर लाइफ में किसी और के साथ हैप्पीली रहेगा। लाइक सीरियसली, तंग अभी भी ऑलरेडी मैरिड है, तो फिर जंगकुक ये सारी बातें कैसे कह सकता है। और तंग इस वजह से और भी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था कि जंगकुक अपने सरनेम भी चेंज कर लिया है। तंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे बार बार कोई उसकी सिस पर नाइफ से वार कर रहा था। सिर्फ जंगकुक अपने सरनेम को चेंज किया है और इतनी सी बात पर ही तंग को इतनी ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो फिर तंग अब कैसे खुश रह सकता है सिर्फ जंगकुक की एक छोटा सा गलती और तंग को इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पनिश कर रहा है। और अगर जंगकुक लाइफ में किसी और को पा लिया तो जिस तरह से तंग को कह रहा था, ऐसा तो हो सकता है कि जंगकुक खुद भी लाइफ में किसी और के साथ रहने लगे तो फिर तंग क्या करेगा। तब तंग ये सुनकर ही गुस्से में कहता है, मैं उस इंसान को अपने हाथों से मार डालूंगी और उसके बाद जंगकुक को ज़बरदस्ती खींचते हुए मेरे घर में ले आकर उसे मेरे घर में बंदी बनाकर रखूंगी ताकि वो दोबारा कभी भी कोई भी इंसान की तरफ देखने की हिम्मत तक ना कर पाए। उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत आता कहाँ से मुझे ये सारी बातें कहने की। और तंग ये कहकर जो गुस्से से जंगकुक को ढूंढने लगता है। ओके एवरीवन, उसके लिए बस इतना ही।